अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सबको एक बार फिर एसर सॉफ्ट में वेलकम करते हैं। हम जैसे कि एक फॉर्म टैग के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने लेबल्स, इनपुट टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले फॉर्म टैग का पढ़ा था, फिर उसके बाद इनपुट टैग लेबल टैग का पढ़ा था, फिर उसके बाद लेबल टैग की फॉर का पढ़ा था, उसके बाद इनपुट टाइप का पढ़ा था, इनपुट में टेक्स्ट टाइप का पढ़ा था, और उसके बाद पासवर्ड का पढ़ा था, उसके बाद रेडियो, उसके बाद चेक बॉक्स। आज उसके बाद हमारे पास एक नई फील्ड आई है, टेक्स्ट एरिया, जिससे हम ये टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने चेक बॉक्स तक का काम किया था। ये चार चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली थी, आपको बता भी दिया था किस तरह ये अप्लाई होंगी। ठीक है, आज हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, सॉरी टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिस्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद इस दो तरह के हमारे पास लिस्ट हैं, जिस एक मल्टीपल सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग लिस्ट है और एक नॉर्मल लिस्ट है। ठीक है, इनके बारे में आज देखेंगे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारे पास अगर टाइम हुआ तो और क्या क्या हम पढ़ा जा सकता है। तो हम अपने उसी प्रोजेक्ट पे चलते हैं, तो जो हमने पहले तैयार किया था। जी, तो हम अपने उस वापस अपनी उस फाइल पे आ चुके हैं जो हमने तैयार की थी, जिसमें नेम, पासवर्ड, जेंडर और हॉबीज़ का हमने इस्तेमाल किया था। जिसमें ये देख सकते हैं हमारे पास कि हमने सबसे पहले यूज़ किया था फॉर्म टैग के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी थी। लेबल टैग है, इनपुट टैग की टाइप टेक्स्ट है, और फिर उसके बाद इनपुट टाइप पासवर्ड भी पड़ा था। जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन्स यूज़ किए थे, कैसे यूज़ किए थे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पर आई बटन प्लेलिस्ट दी हुई है, आप जाकर जल्दी जल्दी से देख लें। ठीक है, और आप जो है ना, नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में कि हमने टेक्स्ट एरिया कैसे बनाना है। तो हम इसके बाद फिर इसके नीचे हम बी आर टैग लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर बी आर टैग लगाएंगे। उसके बाद हम लेबल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले मैसेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टाइप आती है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया टाइप आती है। तो इसमें इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कॉलम से और रोज़ से। कॉल्स मतलब जो है कॉलम्स, और रोज़ मतलब रोज़। ठीक है, तो रोज़ और कॉलम के बारे में हम अपनी स्क्रीन पे जाकर चेक करेंगे कि हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फॉर का आपको पता है हम आईडी सेम दे देंगे इसमें, तो इसका कर देंगे हम मैसेज, MSG लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें मैसेज मैसेज ठीक है, हमने अपने ब्राउज़र को भी बता दिया है। ठीक है, और इसके अंदर हम अपने कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये 30 कॉलम्स और 10 रोज़ हैं। तो इसको हम किसी भी तरीके से जो है ना, जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसको मैं दोनों को सेम स्क्रीन में ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स होने चाहिए। हम यहाँ से 10 कॉलम्स करके चेक करते हैं। ठीक है, हमें 30 कॉलम ही चाहिए। ठीक है, रोज़ कम करनी है तो 30 से ज़्यादा चाहिए, 40 कर लेते हैं। चेक करते हैं 40 का। ठीक है, हम कॉलम्स कम करेंगे, हम यहाँ पे 5 कॉलम्स कर देते हैं कि हमें जो टेक्स्ट के स्टार्टिंग में 5 कॉलम्स चाहिए, तो ये 5 रोज़ हो गई हैं और 40 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम जिस तरह लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, एक मैं रैंडम सी एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो हमारा ये टेक्स्ट रैप में आएगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट रैप ऑन है, तो यहाँ इसमें टेक्स्ट रैप में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है अपनी, वो हमारी लिस्ट है। तो हम यहाँ पे बी आर टैग लगाएंगे, फिर बी आर टैग लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ लेबल लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं, एंटर बी आर लिखेंगे यहाँ पे और लेबल लिखेंगे। ठीक है, और लेबल के अंदर हम लिखेंगे अपनी सिटी लिख देते हैं, या कंट्री लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर रहा हूँ, कंट्री लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सिलेक्शन, ठीक, सॉरी, सेलेक्ट लिखेंगे। ठीक है,
सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके सेलेक्ट के अंदर हम एक सेलेक्ट की ऑप्शन आती है, जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारे पास ड्रॉप डाउन तो एक ओपन हो चुका है। तो सेलेक्ट को प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आता है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद हम आल्ट डाउन एरो से कॉपी करेंगे और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंडिया। इंडिया आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर हम इसको इसको कर लेते हैं UAE, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे अपने लिए US यूज़ कर लेते हैं, USA, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे UK यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ के मैंने नाम लिख रहे हैं और अपने पास यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर एक इसकी वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पे लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें PK पाक, ठीक है। ये हम ब्रो अपने सर्वर के लिखते हैं, ठीक है। कि हम अपने सर्वर के अंदर ये वैल्यू जो है हमारे विजिटर को नज़र नहीं आएगी, जो हमारे विजिटर है वेबसाइट का उसको नज़र नहीं आएगी, बट ये हमारे सर्वर के अंदर यही वैल्यू जाएगी, ठीक है। जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर कोई सिलेक्ट करता है तो हमारे सर्वर के अंदर PAK जाएगा, पाक, ठीक है। और इंडिया का IND, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे UAE आएगा, UAE। उसके बाद नेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये हमने एक अपनी लिस्ट बॉक्स बना ली है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अब कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसके अंदर एक और वैल्यू आती है जो कि आप देख सकते हैं कि हमने अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करवानी हो अपने कस्टमर को, जो भी आए वो उससे डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू सेलेक्ट हो। जैसे कि मैं UAE चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये UAE जब भी हमारी रिफ़्रेश होगी फ़ाइल तो ये UAE सेलेक्ट हुआ हुआ आएगा ऑटोमेटिकली। आप किसी को भी लिख सकते हैं, USA को भी, बट एक को ही लिख सकते हैं, मल्टीपल नहीं लिख सकते। अगर मल्टीपल लिखेंगे तो आपके कोड नहीं सही से रन होगा, ठीक है। तो हमारा तो ये इतना हो गया कि हमने सेलेक्ट बॉक्स भी बना लिया जो कि हमारा सही यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी आ गया, हमने ये यूज़ कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि हमने ये मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स बनाना है जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए हम एक नई इसी को ही कॉपी कर लेते हैं हम अपने वापस, और ये हमने वापस कॉपी कर लिया, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमारे पास प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर ही मल्टीपल के ऑप्शन, मल्टीपल, ठीक है। ये मल्टीपल के ज़रिए हम जो है ना इसमें ये सिर्फ मल्टीपल लिखेंगे और हमारे ये मल्टीपल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है कि आप इसमें साइज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। साइज़ कि आपके सिर्फ इतने शो हों, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो ये 2 शो होंगे, ठीक है, एक रो में, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन चल रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये आपके 2 एक रो में शो हो रहे हैं। अगर आप कहते हैं जी 1 शो हो तो 1 शो होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ठीक है, ये 1 शो हो रहा है और इसमें ये सेलेक्टेड का ऑप्शन भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये आपको मैंने बता दिया कि हमने इसमें भी साइज़ को यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट अपना जो एक और बनाना था वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले आ गया कॉर्स का, ठीक है। ये हमने एक बनाया था, तो ये किस तरह बनाना है, ये भी लिस्ट का तरीका है, एक डिफरेंट तरीका है। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे BR लिखेंगे, फिर उसके बाद BR लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम अपना टैग लिखें, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट लिखेंगे अपना, वापस सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट के अंदर फिर से हमेशा ये जो ड्रॉप डाउन्स बनेंगे ये सेलेक्ट के अंदर ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट लिखेंगे, पर इसमें एक चीज़ नई डिफरेंट आई है कि हम इसमें एक ऑप्शन ग्रुप यूज़ करेंगे, OPT ग्रुप, ठीक है। OPT ग्रुप में हम जो है ना इसके अंदर इसका नाम दे सकते हैं OPT ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो OPT ग्रुप के अंदर मैं जैसे कि यहाँ पे देता हूँ सिटी, पंजाब दे देता हूँ, ठीक है, पंजाब आ गया, ठीक है। तो ये पंजाब के अंदर जो सिटीज़ होंगी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने लेबल नहीं था दिया, वो मैं लेबल दे देता हूँ, लेबल,
ठीक है। तो लेबल के अंदर हम लिख देते हैं सिटीज़ लिख देते हैं, सिटी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे ऑप्शन। इसमें ना मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जो कि इसमें हमने इस तरह तो नहीं लिखना, ठीक है। इसमें हम जो है अपने लेबल के साथ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेबल, ठीक है। लेबल लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हम पंजाब, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें ऑप्शन लिखेंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाली बनाई थी ऑप्शन, और यहाँ पे हम कोई भी दे देंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ समड़याल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ SMB, ठीक है। ये समड़याल आ गया, ये पंजाब की कुछ सिटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सियालकोट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं लाहौर, डस्का करते हैं, डस्का। उसके बाद लाहौर, ठीक है। आप ये डिफरेंट जो है ना वो कर सकते हैं। अब इनका जो नाम है वो सबके सेम आ रहा है। उसके बाद इसमें मैं SLT कर देता हूँ, KT कर देता हूँ, KT, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे DKA कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे LHR कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको मैं इसको प्रॉपर फिर से समझा देता हूँ कि हमने जब ये इस तरह की एक लिस्ट बनानी है, उसमें हमने सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है सेलेक्ट के अंदर एक टैग है ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन ग्रुप टैग ओपन करना है और उसके अंदर हमने लिखना है लेबल, ठीक है। और जो आपने वो प्रॉपर्टी का नाम देना है वो यहाँ पे दें, ठीक है। जो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो आपके पास मेजर टैग है, ठीक है, पेरेंट टैग है, वो यहाँ पे लिखे, पेरेंट ग्रुप कर लें या जो भी है, ठीक है। और उसके बाद उसके जो चाइल्ड जितने भी हैं वो यहाँ पे आपने ऑप्शन लिखना है, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था। उसके बाद उनके ऑप्शन के अंदर ये लिख देना और उसकी वैल्यू के अंदर उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो लिखते हैं, नहीं तो उसका पूरा नाम लिखते हैं। वैल्यू लिखनी ज़रूरी होती है, बट अभी हम फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कोई ज़रूरी नहीं होगी। जब हम अपने बैक एंड की तरफ जाएंगे, हम अपनी सीरीज़ को जब हम PHP सीरीज़ शुरू करेंगे उसमें ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी होंगी, ठीक है। और इसको ही हम वापस कॉपी करके तो वापस नीचे ले आते हैं कि अपने डुप्लिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ सिंध, ठीक है। ये सिंध आ गया। ये सिंध के कई इलाके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कराची, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये कराची आ चुका है। आप इसको जितनी मर्ज़ी दफ़ा कॉपी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने जैसे कि बताया था कि हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, अब इसके अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ साइज़ को, तो हमारी ये वापस उसी तरह हो जाएगी जिस तरह पहले थी, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्रेस करके हम जितनी मर्ज़ी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो अब ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो ट्राई करें, इसको अप्लाई करें, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बट आप इसमें परफेक्ट तब तक नहीं होंगे जब तक आप इसके ऊपर प्रॉपर अमल नहीं करेंगे, इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएं अगर कोई इसमें आपको डाउट है या हमने कोई चीज़ मिस की है या आपको कोई चीज़ सही से समझ नहीं आई, तो कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी 3 चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये फ़ाइल है, ठीक है। उसके बाद सेव और रीसेट बटन है, और ये जो बॉर्डर लगा है इसको कवर करेंगे हम अपने, ठीक है। कि ये डायनामिकली कैसे काम कर रहा है, कि ये बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये फिर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा 4th पार्ट होगा, 3rd पार्ट होगा इसका, ऑब्वियसली 4th पार्ट ही होगा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। वैसे भी हमने कोडिंग शुरू की हुई थी, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। और कल हमारा इंशाल्लाह तीसरा पार्ट होगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी वर्किंग करके आपको सिखाते हैं, ठीक है।
तो ये किस तरह काम करेगा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने मिस की हैं, वो मिस प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताएंगे कि उसको कैसे हैंडल आउट किया जा सकता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे अभी ये बेसिक्स हैं, तो इंशाल्लाह हमारी जो एडवांस कोर्स होगा जो इसमें चीज़ें मिस हो जाएंगी वो एडवांस होंगी, इसलिए हमने नहीं सिखाई आपको, तो हम एडवांस में आपको ज़रूर सिखाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।